नमस्कार, आप देख रहे हैं उक्ता बिहार की टीम पहुंची है आज सोनवर्षा प्रखंड में और यहाँ के भावी उम्मीदवार मुखिया पद का। आइए जानते हैं इनका परिचय और पूछते हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर अपने जनता के पास जा रहे हैं। अब अपना परिचय दीजिएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम हो गया मधुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना। मेरी माँ ललिता देवी इस बार मढ़िया ग्राम पंचायत मढ़िया क्षेत्र संख्या 18 से चुनाव लड़ रही है। मुखिया पद पे चुनाव चिन्ह आ गया है, चिमनी छाप है चुनाव चिन्ह। मुखिया पद ही क्यों चुने, और भी अन्य पद था? मुखिया पद देखिए, हम पिछले 5-7 सालों से ब्लॉक में काम करते थे। न बिना कोई पद का लोगों की समस्या सुनना, और न ही कोई पद था तो अधिकारी कर्मचारी का पैर हाथ जोड़ना पड़ता था। और मतलब कि पैर हाथ जोड़ने के बावजूद भी बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन फिर भी हम संघर्ष करते थे। और लोग सबकी भी चाहत थी कि भैया आप कोई पद पे रहिएगा तो हम लोग के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और यही सब सोच करके लोगों के प्यार से हम मुखिया पद पे खड़ा हुए। अभी जो आप पंचायत भ्रमण कर रहे हैं तो आपके पंचायत में सबसे ज्यादा समस्या कौन सी है? टोटली चीज समस्या है, आप देख लीजिए। सफाई की समस्या है। सफाई में लगभग सफाई में देखिए 15 से 20 लाख का फंड आता है। 15 गो वार्ड है मढ़िया ग्राम पंचायत में। 15 वार्ड में 15 ठो ठेला चाहिए था, और 15 ठो ठेला का 7.5 लाख रुपया। और वो जो नाली से जो कचरा निकाल के उस ठेला पर रखने के बाद जो 2 सेट मतलब जिस पर लाद कर गांव से बाहर कचरा फेंकते हैं, उसके लिए 10 लाख रुपया, 17.5 लाख रुपया। एक भी ठेला नहीं है 15 पंचायत में। आपके पंचायत में स्वास्थ्य विभाग देखिए, सार्वजनिक शौचालय की सफाई के लिए 10 लाख का फंड आता है। सार्वजनिक शौचालय मढ़िया मठ बाबा मानकेश्वर नाथ बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का मंदिर है। वहाँ पे 3 ठो सार्वजनिक शौचालय है। आप अभी जाइए, अभी स्पॉट जाइए और वहाँ ताला लगा होगा, जबकि सिर्फ शौचालय सफाई के लिए 10 लाख रुपया आता है साल में। तो बताइए, सफाई की तो पूरी यहाँ। और कोरोना काल में टोटल घर में डस्टबिन देना था कचरा वाला, और दिखा रहा है मतलब कि रिपोर्ट आगे दिखाता है कि हम 5000 डस्टबिन बांट दिए। एक आदमी के घर में डस्टबिन नहीं झलकेगा सरकारी। ये मतलब आपका पंचायत अभी भ्रष्टाचार से फैला हुआ है ना? पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। या बगल में है तिलंगी गांव, 2 साल से ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। वहाँ पे जाइए, गरीबों का बस्ती है पुल के पास, वहाँ पे लगभग 2 साल से ट्रांसफार्मर खराब। और मतलब किस ढंग से बिना बिजली, अभी बहुत रहता है लेकिन बिजली रहते हुए भी किस ढंग से लोग जी रहे हैं वहाँ पे बिना बिजली का। कैसे 2 सीजन गर्मी काटे हैं वो वही लोग जानते हैं। और प्रतिनिधि को कोई सोच ही नहीं है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर खराब है तो हम आगे से मिलकर वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाए, चाहे जैसे हो, नया बदलवाए या उसी को बनवाए। कोई किसी प्रकार की किसी को फिक्र ही नहीं। अभी बात करते हैं शिक्षा नीति पे। क्या आपके पंचायतों में विद्यालय है? विद्यालय है, लेकिन हाई स्कूल नहीं है। तो विद्यालय में क्या बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल पा रही है? हाई स्कूल इधर 2-3 साल पहले हुआ है, कॉलेज नहीं है। और हाई स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल का टीचर का वेतन प्राइवेट स्कूल के मामले लगभग बहुत ज्यादा होता है, 10 गुना से भी ज्यादा होता है। फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद करते हैं, अपना बच्चा को भेजना पसंद। एक भी जनप्रतिनिधि का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने गया हो, कोई उच्च वर्ग का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने गया हो, तो जब कोई जनप्रतिनिधि जो गांव में रहता है, मुखिया है, सरपंच है, कोई भी पद है, उसका जब लड़का सरकारी स्कूल में जाएगा नहीं तो वो क्या देखने जाएंगे कि मतलब यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, और दूसरा लोग का वो बात क्या मानेंगे। हम तो आपको प्रमुख बनाए ना पंचायत का, आपको तो मुखिया चुने हैं ना, हम अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए आपको चुने हैं ना। उसके बावजूद भी देखिए शिक्षा की स्थिति। और सबसे पहले मैं जीतूंगा तो यहाँ शिक्षा के मामले में सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि कॉलेज की स्थापना हो 10+2 का, जिससे बाहर लोग जाने से बचे, गांव से बाहर। और जो समय बचे उस समय में अपना घर पे होमवर्क करके और अच्छी तैयारी अपने आप को बच्चा ढाले, नौकरी करे, कोई अच्छा लाइन पकड़े, आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो,
और मैं खुद सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण किया हूँ और अपने बच्चों को भी मैं सरकारी स्कूल में भेजूंगा और एकदम टाइट होगी। अगर मैं जीतता हूँ तो प्राइवेट स्कूल में मुझे नहीं लगता किसी को जाने की जरूरत होगी। ये तो शिक्षा नीति की हो गई। अब बात करते हैं स्वास्थ्य पे। क्या आपके पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र नाम के लिए है। तो डॉक्टर नहीं बैठा उसका? हमको तो नहीं लगता है कि कभी बैठता है डॉक्टर। तो फिर यहाँ की जनता को अगर रात में अगर कोई परेशानी हो तो फिर कहाँ जाता हो? रात में परेशानी हो मरे जनता, उसको कौन देखने वाला है? उसको देखने वाला कोई नहीं है। अगर बाढ़ आता है, रोड चारों ओर का टूट गया, तो उस समय जनप्रतिनिधि वहां रोड पर एगो चचरा नहीं बनवा सकता। और आप कह रहे हैं उस समय कोई डिलीवरी पीरियड में हो, कोई पीरियड में हो, उस समय उसका जान चला जाता है। क्या एम्बुलेंस की एक व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं पंचायत में? मैं तो बोला हूँ कि मैं जीतूंगा, अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। अगर सरकारी फंड से ना हुआ तो निजी, अपने घर से। बहुत से ऐसे पंचायतों में देखा गया हुआ है कि आवास योजना के नाम पे 20,000 25,000 हो या शौचालय के नाम पे हो या फिर राशन कार्ड बनाने के नाम पे लिया गया। तो क्या आपके पंचायत में भी ऐसा पाया गया? एकदम है। लेटिंग वाला में 2,000 दीजिए, आपदा वाला में 500 दीजिए, किसान इनपुट में आधा दीजिए, पीएम किसान में 2,000 दीजिए, तो इंदिरा आवास में 20,000 दीजिए। ऐसे में एक बात बताइए, कौन ऐसा पंचायत का गरीब व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि हम छत के मकान में रहे, कि छत के मकान में सोए? कोई नहीं चाहता है कि मैं ऐसा घर में रहूं, लेकिन वो लोगों का मजबूरी है। और सरकार तो आगे से निःशुल्क भेजती है पैसा, इंदिरा आवास का हो, कोई चीज का पैसा हो, और वो पैसा मतलब कोई गरीब आदमी को 20,000, वही जो गाही है 20,000 देने के लिए जो घुसखोरी है नहीं रहता है, तो वो एक अमीर व्यक्ति के घर में चल जाता है। क्योंकि गरीब व्यक्ति कहाँ से देगा? उसको तो कोई कर्जा भी नहीं देगा कि भाई ये देगा कि नहीं देगा। और अमीर व्यक्ति तो पटाख से 20,000 देगा, और जो गरीब व्यक्ति के भी नाम से आया है वो अमीर व्यक्ति के पास चला जाएगा। और बताइए, और इसमें अगर हम जीतते हैं तो हमारी प्राथमिकता होगी, अगर हम जीत रहे हैं तो हमारी प्राथमिकता होगी कि इंदिरा आवास सबसे पहले वैसा व्यक्ति को मिले जिनके पास घर नहीं है या कमजोर घर है, और निःशुल्क। और एम्बुलेंस के लिए भी मैं जो बोला हूँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी एकदम निःशुल्क होगी। निःशुल्क एम्बुलेंस सरकारी फंड से ना हुआ, मैं जीतते ही मैं निजी अपना घर से मैं खरीद कर दूंगा। क्या आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं? जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और 5-7 सालों से मैं समाज की सेवा करते आ रहा हूँ। और मैं गरीब लोगों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। चाहे किसी, देख लीजिए इतना है, किसी गरीब के लड़का को नौकरी लगने वाला है, कहेगा आगे से कि 2 दिन में हमको आचरण बना के लाइए, जाति बना के लाइए, आवासीय बना के लाइए, 4 दिन के अंदर में चाहिए, तब आपका ज्वाइनिंग होगा। तो वो व्यक्ति जब जाता है ब्लॉक में तो उसको 40 दिन टरिया दिया जाता है, कल आइए कल आइए कल आइए। उस समय तो उस बच्चा का भविष्य खराब होता है, उसका तो कागज बना नहीं। उस समय वो मुखिया जी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बोलते हैं मुखिया जी घर पे नहीं है, फोन लगाते हैं तो फोन स्विच ऑफ। वैसे पढ़ लिख कर कुछ प्रॉब्लम के चलते, मतलब जो प्रतिनिधि का ढिलाई के चलते नौकरी नहीं कर पाता है और उससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। क्या आपके पंचायत में आम सभा लगता है? नहीं, मेरे पंचायत में आम सभा तो लगता नहीं है। कभी तो पूछा नहीं जाता है कि मतलब क्या आपको समस्या है। पूछने का बात आप कह रहे हैं, आदमी अपने से जब पहुंचता है उसके बावजूद भी उसका समस्या नहीं सुना जाता है। डीजल कूपन में नाम है लेकिन उसको काट फाड़ के फेंक देगा, उसको नहीं मिले, राशन नहीं मिले, पेट पर लात मारेगा। इतना मतलब गिरा हुआ स्थिति है अपने पंचायत का। जनता से छुपा कर मतलब करोड़ों का फंड आता है, उसका घोटाला करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरता है तो गरीब जनता के यहाँ पेट पर लात मारा जाता है। जनता दर्शन की आप बात कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि कभी जनप्रतिनिधि किसी को बैठाकर जनता दर्शन किए होंगे कि आपको क्या समस्या। यहाँ तक कि खुद आदमी अपने से समस्या लेकर जाते हैं। और अभी देखिए, अभी तो चुनाव का समय है, अभी 12 बजे रात को आपको पैर जोड़ने जाएंगे। सुबह सुबह जाइए, 20 कप चाय पीजिए, 3 बजे भोर के आप चाय पीजिए, मांस खाइए, जो खाइए, जो मन है सो खाइए। आप उससे छोटे हैं बड़े हैं, पैर पर गिरेगा आपके। लेकिन हाँ, आप खुद सोचिए कि जो आदमी
5 साल में आपको इंदिरा आवास नहीं दे सका, आपको राशन कार्ड नहीं दे सका, आपको आपदा का पैसा नहीं दे सका, वो 5 दिन गिड़गिड़ा कर जो अभी आपसे वोट मांग रहा है और कह रहा है कि इस बार नाम है, अगले बार मैं आपको दूंगा, तो 5 मिनट का तो उनका काम है किसी का योजना पास करना। और जो 5 साल में नहीं कर पाया, वो घर घर पहुंच के जो आज झांसा दे रहा है, तो उससे लोगों को बचने की जरूरत है। झांसा में से बचे हमारे यहाँ के नौजुवक लोग, पूरा साथ आए हमारी लड़ाई में, साथ चले और साथ सबकी लड़ाई हो और आर्थिक व्यवस्था में यहाँ सुधार हो। बहुत से पंचायतों में सुना जा रहा है कि नोट पे वोट न तो मुर्गा पे वोट, क्या ये सही बात है? एकदम। देखिए अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ, 12 बजे दिन को खोजिए, जब रिजल्ट आ गया, जब जीत गया, आपको उसकी जरूरत है, 12 बजे दिन को खोजिए, नहीं मिलेगा। फोन कीजिएगा, नंबर रहेगा बंद। अभी 12 बजे रात के खोजिए, वो आपके दूरा पर आ जाएंगे। क्या है बोलिए? नहीं, मेरा कहना ये था कि अभी हर बहुत से पंचायत में सुना जा रहा है नोट पे वोट न तो मुर्गा पे वोट, क्या ये सही बात है? वो तो एकदम सही बात है। जो लूटा है, चाहे जिसको आगे लूटना है, वो तो पैसा खर्च करेगा ही। जो पहले से लूट के रखा है, चाहे आगे के दिन में जिनको लूटना है, वो तो पैसा खर्च करेगा ही, मुर्गा माह चलेगा ही। लेकिन इस बार जनता पूरा एकदम सोच समझ, आप रिजल्ट देख लीजिए इस बार बिहार का, लगभग 100 में 86% नए कैंडिडेट जीता है। और ये इसलिए हुआ है कि इस बार बदलाव है, और बदलाव सीधा ही लेके आना है कि यहाँ आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाना है आदमी को। मांस मुर्गा कोई बात नहीं है। लोग सोचता है कि मेरा वो 5 साल खाया तो नहीं, उसका हम 5 दिन क्यों न खाए। वो खाने पीने की अलग सी बात है। लेकिन चुनाव इस बार सब अपना दिल से करेंगे, एक बार नहीं 100 बार सोच कर ही इस बार कोई मतदान करेंगे। क्योंकि कोरोना काल में लोगों को ऐसी परेशानी हुई है कि मतलब लोग पूरे, पहले तो जैसे गरीब लोग बाहर जो कमाते हैं, वो लोग तो घर छुट्टी में आते थे, 15 दिन 20 दिन आते थे, खाते थे, पीते थे, जाते थे। उनको वो तो खुद कमाई पड़ता था, किसी जनप्रतिनिधि से उनको तो काम लगती नहीं थी। इस बार जब उनका कोरोना काल में जब सबको घर भेजा गया, उसके बाद जब साल भर उसका कमाई बंद हुआ, उसका खर्चा घटा, उस समय वो जनप्रतिनिधि के पास गया कि भाई हमको थोड़ा रुपया दीजिए, चाहे थोड़ा ये दीजिए वो दीजिए, हमको थोड़ा मदद कीजिए। उस समय जब वहां से मदद नहीं मिला, तब इस बार जनता इस बात को समझे है कि नहीं, कभी भी जिताना है तो सही को जिताना है, पैसे पर वोट नहीं देना है। आज जो पैसा से खिला रहा है, वो एक दिन पैसा के अभाव में मार भी डालेगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से जनता को मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को सबसे पहले चाचा दादा जितने हैं सबको हम प्रणाम करते हैं, और अपने नवजुवक भाइयों को हम अपनी लड़ाई में कदम कदम पर साथ चलने के लिए हम आग्रह करते हैं कि सभी भाई हमारे साथ चले, हमारी लड़ाई को मजबूत करें। और मैं अपने नौजुवक भाई, मेरा प्राथमिकता होगा नौजुवक भाइयों के लिए कि कम से कम आदमी यहाँ से बाहर कमाने जाए। कौन सोचता है कि हम यहाँ से बाहर जाए, अपना घर छोड़कर, अपना जन्मभूमि छोड़कर? ये कोई थोड़ी ना चाहता कि अच्छा सरकारी नौकरी है तो मजबूरी है। सरकारी नौकरी बहुत बढ़िया चीज है, जिसका होता है उसको तो बाहर जाना है। लेकिन जो प्राइवेट है, प्राइवेट 5,000 7,000 10,000 में जो बाहर जो कंपनी में जो खटता है, वो लोग मजबूरी में खटते हैं। और हमारी प्राथमिकता होगी कि हमारे जितने नौजुवक भाई हैं, मैं ब्लॉक से जुड़ा हूँ और अपने पंचायत की योजना चाहे कोई फंड मैं आगे से लाता हूँ, उसमें लोगों की जरूरत पड़ती है, हमारे बड़े भैया लोग की जरूरत पड़ती है, तो मैं उसमें 50-100 लोगों को मैं अपने साथ कदम कदम पर काम करने के लिए साथ में बोलूंगा। जिसका जैसा शिक्षा है उस ढंग के उसको गांव में ही रोजगार मिलेगा। और बाहर का कमाया 20,000, गांव का कमाया 10,000, दोनों बराबर है। और बाहर न जाएंगे, घर पे रहेंगे, तो घर पर उनका बाल बच्चा उनके सामने रहेगा। और जब बाल बच्चा उनके सामने रहेगा घर पे, तो ऑटोमेटिक उसका पढ़ाई में सुधार होगा, आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। गार्जियन के सामने रहेगा, बच्चा अच्छा से पढ़ेगा, अच्छा से विकास होगा, और पढ़ लिख कर आगे का बच्चा नौकरी करेगा, उनका भविष्य उजागर होगा। हमारा यही प्रार्थना है पूरा नवजुवक भाइयों से। धन्यवाद। आप देख रहे थे उक्ता बिहार, मैं राजीव कुमार। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप। कितना नंबर? क्रम संख्या 8 है।
और चुनाव भी यहाँ पे 8 तारीख को ही है हमारे क्षेत्र में, और क्रम संख्या भी मेरा 8 ही।